हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? कैसी तबीयत? ठीक ठाक। अच्छा जी, बिल्कुल डिफरेंट वीडियो आज की। और ये भी एक मैंने इनोवेशन कर दी है और एक सीरीज़ और बनेगी जिसके अंदर हम ट्रिब्यूट देंगे डिफरेंट मुर्गों को जो वर्ल्ड क्लास हुए हैं, जिन्होंने दुनिया में नाम किया है, जिनका नाम बहुत ज़्यादा सराहा गया और बड़ा नाम है। तो ये वीडियो की फरमाइश जो है ये मेरे छोटे भाई अम्मार ने की है और उसी ने रिक्वेस्ट की थी मुझे कि ये वाली वीडियो बनाओ मेरे लिए, मुझे ये जानना है और ये सब चीज़ें क्या हैं दुनिया को भी पता लगना चाहिए। मेरा भाई जिसका चैनल है JCR एंटरटेनमेंट, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसके चैनल पर जाएं और उसको भरपूर तरीके से प्यार दें और उसको सब्सक्राइब करें। ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है? JCR एंटरटेनमेंट, ठीक है। अब उसका सवाल ये था कि भाई मुझे मनी डैंग पे वीडियो बना के दो। मनी डैंग एक बहुत बड़ा नाम हुआ है थाईलैंड में, और वो कौन मुर्गा था, कहाँ से आया था, ओरिजिन क्या था, कितनी फाइट्स वो जीता, उसका उसका जो हिस्ट्री है थाईलैंड में वो क्या है, वो किस फार्म पे था, और उसका बैकग्राउंड और उसकी ब्लड लाइन अभी कहाँ पर और कैसे चल रही है, ये सब चीज़ें बताओ, डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री। तो ये आज की डॉक्यूमेंट्री हम मनी डैंग के नाम करेंगे और उसी के नाम पे ये सारी चीज़ें हैं। और जिस फार्म का वो मुर्गा था उस फार्म से डायरेक्ट लिंकअप करके, डायरेक्ट रब्ता करके जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस डायरेक्ट फार्म से ली गई है। और इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सुनी सुनाई हो, डायरेक्टली उसी फार्म से सब डिटेल आई है। Thanks for appreciating Chana Chai Farm and Money Dang from SJ Ashley YouTube channel. आपके साथ उसकी विनिंग मूवमेंट्स, वो कहाँ कहाँ जीता, किस स्टेडियम में जीता थाईलैंड में, और बेसिकली वो क्या था, कितनी ज़्यादा बड़ी वो विन हुआ, ठीक है, और उसका बैकग्राउंड क्या था, उसमें कौन कौन सा ब्लड है, ये सब चीज़ें आपके साथ आज डिस्कस होंगी, ठीक है। और ये डायरेक्टली उसके फार्म से डिटेल ली गई हैं। तो मनी डैंग, किंग ऑफ थाईलैंड, मैं सिंपली अगर ये कहूँगा तो इसमें कोई शक नहीं होगा, क्योंकि वो पहला ऐसा रूस्टर था, वो पहला ऐसा मुर्गा था जिसने थाईलैंड को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गया था, नेक्स्ट लेवल पे थाईलैंड को ले गया। और वो जिस फार्म के मुर्गे के साथ वो गेम कर रहा था, जिसके साथ उसका मुकाबला था, वो कोई छोटा फार्म नहीं है, वो बहुत बड़ा फार्म है। और वो बहुत बड़ा, उन्होंने बहुत बड़े नामी ग्रामी मुर्गे निकाले हैं अपने फार्म से। वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द किलिंग मशीन पैदा करने वाले, किलिंग मशीन पैदा करते हैं वो अपने वहाँ पर, उनके रूस्टर्स किलिंग मशीन्स हैं और कमाल है। उस फार्म से जीत कर, और हिस्ट्री की सबसे बड़ी जो फाइट थी वो मनी डैंग जीता था। उससे पहले थाईलैंड की हिस्ट्री में कभी भी इतना बड़ा मुकाबला नहीं जीता गया। उसके बाद वो टीवी शोज में आया, उसके बाद वो डिफरेंट चैनल्स पे थाईलैंड में उसको प्रमोट किया गया। उसकी इतनी हाइप हो गई कि वो एक किस्म का, समझ लो, फेस्टिवल बन गया मनी डैंग। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर चलते हैं हम। सबसे पहले देखो कि डिफरेंट चैनल्स पे उसका इंटरव्यू होता रहा। मैं आपको वो इंटरव्यू भी दिखाता हूँ, बेशक वो थाईलैंड लैंग्वेज में है, लेकिन उसको देखें और इन्जॉय करें, क्योंकि ये कमाल की चीज़ है। जो मतलब किसी मुर्गे के मालिक से और मुर्गे के बारे में इंटरव्यू लेना बहुत आउट क्लास चीज़ है, क्योंकि वो हिस्ट्री में सबसे पहला मुर्गा बना जिसने सबसे बड़ी विन की थी थाईलैंड में। इंटरव्यू देखें। อะไรไม่ได้เหรอจริงๆแล้วก็คือเป็นโบราณเนี่ยเขาดูแต่ตัวนี้เนี่ยตัวนี้ก็คือแข้งเขาเนี่ยเขาจะมีเม็ดข้าวสารแถวเดียวนะฮะเห็นนะฮะที่แดงๆเนี่ยฮะขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นไก่พันตัวหรือหมื่นตัวจะมีสักตัวนึงนะฮะนะครับเป็นไก่ที่หายากนะครับตัวอื่นไม่ใช่เหรอนะดูตัวอื่นไม่มีไม่มีหลายแถวครับคือดูตรงนี้นะแล้วก็แปลว่าเราเวลาเราไปเลือกปุ๊บต้องให้เขาโยนดูไหมหรือว่าให้เขาไม่ต้องครับเราดูจากลักษณะมันว่ามันสมบูรณ์ไหมนะครับ
แข็งแรงไหม ครับ นะครับแล้วก็ถ้าเป็นลูกไก่เราก็จะดูแค่ตรงนั้นนะครับเราจะดูแค่ตรงนั้นเนี่ยนะครับไม่ แต่ว่าก็ต้องดูว่าอันนี้เป็นลูกใคร ใช่ครับ อันนี้สำคัญสุดเรื่องสายพันธุ์เชื้อเขา เชื้อ นี่ย สายสำคัญที่สุด พ่อมันเป็นใครโอ้โหพ่อมันเก่ง พ่อมันระดับ हाँ जी मज़ा आया। अब मैं आपको दिखाता हूँ मनी डैंग की कुछ पिक्चर्स कि वो कैसा लगता था, वो क्या था और उसमें कौन कौन सा ब्लड था। बेसिकली मनी डैंग एक छोटे से फार्म का मुर्गा था जिसको खरीदा गया चनाचाई फार्म से। जो मिस्टर माना है, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड अप्रिशिएट योर वर्क इन दिस इंडस्ट्री, इन दिस टाइप ऑफ गेम. So much good work and so much hard working makes you like on the top of the table. So मेरा कहने का मतलब ये है कि मिस्टर माना ने उस टाइम पे उस मुर्गे को पहचान लिया था और एक छोटे से फार्म से ख़रीदा था जहां उनको पता लग गया था कि ये एक बड़ा नाम करेगा। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा मूव लिया और उन्होंने उसको ख़रीदा 6 लाख बात में, 6 लाख बात में उसको ख़रीदा गया और उसके बाद वो 5 कंसेक्यूटिव विन हुआ और विद नो लॉस, कोई मैच नहीं हारा। 5 जीता, अलग अलग स्टेडियम में जीता और बिग फाइट्स जीता और बहुत अच्छा नाम बना। अब आ जाते हैं उसके ओरिजिन और उसके ब्लड लाइन की तरफ। उसका ब्लड लाइन क्या है? उसका ब्लड लाइन मेन ट्राड, पकोए और गनोई। क्या बात है! ट्राड वन ऑफ द फास्टेस्ट गेमिंग बर्ड्स, फास्टेस्ट गेमिंग बर्ड। वो सर से नहीं उतरते, वो बहुत जल्दी ऊपर चढ़ते हैं और वैल करने की स्पीड आउट क्लास होती है। नंबर 2 पकोए, प्लकर्स, जो मुंह में आया पकड़ के उड़ जाते हैं। कंधे, कमर, दुम, पोटा, कुछ भी जो आ गया पकड़ते हैं और उड़ जाते हैं। पैर मुर्गे को पागल कर देते हैं, उसके जिस्म के हर बॉडी पार्ट पे हिट करते हैं। पकोए जिन्हें बॉडी हिटर्स बोला जाता है, जिन्हें प्लकर्स बोला जाता है। आउट क्लास, दोनों ब्लड, तेज़ी भी लग गई, बॉडी हिटिंग भी लग गई, मतलब हर तरफ से, हर एंगल से उसको परफेक्शन दी गई। उसके बाद उसके अंदर बहाल होने की कैपेसिटी कैसे आएगी, असालत कैसे आएगी, उसके अंदर बर्दाश्त करने की कैपेसिटी कहाँ से आएगी। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ब्लड लाइन गनोई, यानी थाईलैंड वियतनाम। मजबूती देने में, बहाल होने में ये ब्लड काम करता है, मजबूत तरीन बर्ड्स बनाता है और जल्दी ये किसी की मानते नहीं है, बर्दाश्त बहुत अच्छी करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये 3 ब्लड लाइन मिलकर एक मनी डैंग बना और तीनों ब्लड ऐसे डले इसके अंदर जो उसको किंग ऑफ थाईलैंड बना गए, जिसके बारे में हाइप क्रिएट होगी, जिसने हिस्ट्री जो थी ना, हिस्ट्री बना दी, हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा दिया, थाईलैंड की हिस्ट्री में। और लोग दीवाने हो गए उसके एक बच्चे के लिए, एक पर उसका ख़रीदने के लिए लोगों ने बड़ा जतन किया और चनाचाई फार्म को टॉप ऑफ द लिस्ट, टॉप ऑफ द टेबल पहुंचा दिया। आज भी मनी डैंग को बहुत याद किया जाता है और जिस तरह आई थिंक 18 अक्टूबर है या कोई ऐसी डेट है जिस टाइम ये फार्म वाले जो हैं मनी डैंग डे मनाते हैं, उसको याद किया जाता है मनी डैंग को, और बहुत ज़्यादा उसकी हिस्ट्री को, उसकी बातों को याद किया जाता है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसके अंदर क्या है जी, अभी उनके पास क्या है, चनाचाई फार्म वालों के पास, उनके पास अभी इसकी ब्लड लाइन कंटिन्यूस चल रही है। उसका बेटा है इनके पास, उसकी आगे ग्रैंड डॉटर्स हैं, उसकी डॉटर्स हैं जो आगे फार्म को रन कर रही हैं। मिस्टर माना और उनकी जो बेटी है वो उस फार्म को चलाते हैं, उसको रन करते हैं और अभी भी मनी डैंग की जो ब्लड लाइन है वो इन हाईली डिमांड है, उसको आज भी लोग याद करते हैं। बेस्ट थिंग, वन ऑफ द बेस्ट थिंग, उसको पता था मनी डैंग को कि जब उसने मैदान में उतरना है तो उसने जीतने के लिए उतरना है। एक छोटे से फार्म से सफ़र शुरू किया और एक बड़े फार्म में आया और हिस्ट्री रिकॉर्ड कर गया। क्या बात है! और मैं अप्रिशिएट करता हूँ चनाचाई फार्म वालों के, जिनके पास इतनी नज़र थी और इतनी आंख थी कि उन्होंने उस मुर्गे को पहचान लिया और उन्होंने ख़रीदा, पैसों की परवाह ना करते हुए ख़रीद लिया और उसी मुर्गे ने उनको टॉप ऑफ द टेबल पहुँचाया। तो ये टोटल हिस्ट्री है मनी डैंग की, जो हिस्ट्री क्रिएट करके गया। उम्मीद करता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई है उसके ऊपर, और जो मैंने डाटा आप लोगों के साथ शेयर किया डायरेक्ट फार्म से,
जिस तरह एक लेटर लिखा गया, उन्होंने मेरे लिए एक लेटर लिखा, उसके अंदर बताया, फिर उन्होंने मुझे पॉइंट्स दिए जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। व्हाट्सएप के ऊपर डिफरेंट चैटिंग्स में डिफरेंट उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, उन्होंने वो लगाए, बताया कि ये ऐसे किया था, वैसे किया था। फिर बहुत पेशेंस रखने के बाद मुझे ये सारा डाटा दिया गया और हर डाटा में चनाचाई फार्म वालों ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, हर चीज़ को डिटेल में बताया। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ चनाचाई फार्म का। I like to say thank you to Chanachai Farm and the people over there. So they helped me out to make this documentary. They helped me the dream come true to make a documentary type of video on my channel on Moneydank. So this is so much appreciating. I appreciate your work. I appreciate your farm, and I appreciate your efforts. Thank you so much to making this dream comes true. I really appreciate that. तो मेरे प्यारे भाइयों, ये सारी चीज़ें उनको ज़रूर अप्रिशिएट करें चनाचाई फार्म वालों को, जैसे कि उन्होंने मुझे बहुत डाटा दिया। इस बात का आप लोग भी शुक्र करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मैं ज़रूर आगे मज़ीद द लेजेंड्स जो हैं उनके ऊपर, जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है, उनके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और ये ताईलैंड का नाम इसलिए आता है क्योंकि ये उनका नेशनल गेम है। ये वो जुनूनी है इस काम के लिए, पागल हैं इस काम के लिए। तो वो उनका और कोई हॉबी नहीं है, उनकी यही हॉबी है। तो वो इसीलिए इतने परफेक्शन और इतनी क्लासिक चीज़ की तरफ है। और हर चीज़ में, हर सीज़न में वो कुछ ना कुछ नया ले आते हैं और हर जगह पर उन्होंने अपना इस फील्ड में नाम मनवाया और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ट्रेड करते हैं। उनका बिजनेस भी है, उनकी गेम भी है, उनका गेम, उनका पैशन भी है। ये सब कुछ आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें। बहुत मेहनत लगी है वीडियो के लिए, बहुत मेहनत लगी है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल and like and share this video as possible.